दोस्तों, हमारे बेस्ट और लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.chemistryvideolecture.com। दोस्तों, जेई, नीट, क्लास 12, क्लास 11 एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। तो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है अब तक आप बिल्कुल मजे में होंगे। आपके एग्जामिनेशन काफ़ी हद तक फिनिश हो चुके हैं। मैथ का एग्जाम भी याद हो चुका है, तो पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे बिल्कुल फ्री हो चुके हैं अपने मेन एग्जाम से। और अब बचे हैं उनके या तो आईपी का पेपर होगा या किसी के पास हम कहें पीएचई का पेपर होगा। अब जैसा कि आप बच्चों ने बोर्ड एग्जामिनेशन में धुआंधार परफॉर्मेंस दी है, जैसे केमिस्ट्री में तो आपके कमेंट से मुझे मालूम पड़ ही चुका है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त रही है, कितनी धुआंधार रही है। अब बारी है आपके करियर बनाने की, अब बारी है उन बातों में आने की जिसकी ज़रूरत है आपके करियर बिल्डअप के लिए, करियर को शेप में लाने के लिए। और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले नीट और जेई एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों, अब नीट और जेई एग्जामिनेशन के दौरान आप देख ही सकते हैं कि जेई मेंस वालों के लिए समय कम बचा है, नीट वालों के पास समय है काफ़ी, लेकिन जेई मेन एग्जामिनेशन में समय बचा है कम। अब किस तरह से करनी है तैयारी और क्या करवाने वाले हैं हम ये आपको अब यहाँ बताने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, हमने ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से आप उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस अपलोड करने हैं, और यूट्यूब के वीडियोस हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में से क्या टॉपिक करना है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ साथ हम इन सभी चीज़ों को सीखने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको शुरुआत आखिर कैसे करनी चाहिए, किस तरह से आप अपनी शुरुआत को सही ढंग से कर सकते हैं। देखो, 1998 से लेके अभी तक हमने बहुत सारे हजारों बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करवाने में मदद की है। 2005 के AIPMT टॉपर और 8th नंबर के बच्चे, वो भी हमारे ही बैच का हिस्सा रहे हैं। इतना जब हम जानते हैं तो ये जान लीजिए कि अगर आप बातों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको मदद मिलने ही वाली है, बस आपको डेडिकेटेडली फॉलो करना होगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे, लिखते जाइएगा। आपने सबसे पहले क्लास 11th के टॉपिक करने हैं, क्योंकि क्लास 12th के टॉपिक अभी आपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान पढ़े हैं, तो बहुत जरूरी होगा कि आप क्लास 11th के कुछ टॉपिक पे ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहले शुरुआत कीजिए रिडॉक्स रिएक्शन से। एक छोटा टॉपिक, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि शिकार करेंगे तो बड़ा ही शिकार करेंगे, शेर का शिकार करेंगे। कई बार शेर का शिकार होता नहीं है, शेर आपका शिकार कर देता है। मुश्किल टॉपिक बिल्कुल लेंगे, लेकिन शुरुआत में ऐसे टॉपिक लेंगे जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, बूस्टअप करें। और इसके लिए बहुत जरूरी है रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक उठाइए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, किस तरह से रिएक्शन बैलेंसिंग करनी है, कैसे रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री करनी है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी जेई नीट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप लिखिए रिडॉक्स रिएक्शन बाय प्रदीप शर्मा, आपके सामने हमारे वीडियो आ जाएंगे। आप इस तरह से उन वीडियोस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। 650 से ज्यादा वीडियोस हैं जब हमारे यूट्यूब पे आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है। बस आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर लीजिए, जो भी टॉपिक ढूंढना है हमारा नाम टाइप कीजिए, आपके पास टॉपिक सामने के सामने आएगा। तो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अगला चैप्टर करना है आपको स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपके पास रियल गैस इक्वेशन, उससे कंसर्न प्रॉब्लम, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उससे कंसर्न प्रॉब्लम, उसके अलावा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे आने वाले क्वेश्चन, ये सभी चीजें आपको वहां पर साथ साथ करने की जरूरत होगी। तो ये एक छोटा सा चैप्टर रहेगा, बहुत जल्दी आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद उठाइएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको मेनली डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस और हीट कैपेसिटी के बेसिस पे आपने क्वेश्चन करने हैं, ये न्यूमेरिकल करने हैं। मैं यहाँ ये कहूँगा आपको कि स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भरोसा कीजिए। पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस को आपने यहाँ पर अच्छे से करना है, और 15 सालों के क्वेश्चंस को साथ साथ रिवाइज अगर आप कर लेंगे तो इसमें रहेगी आपको बहुत आसानी। इसके बाद आप करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का चैप्टर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है, और ये एक बेस बनाएगा आने वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आने वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करना है तो सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी के चैप्टर को आप करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर आप कोशिश करें एनसीईआरटी बुक को उठा लीजिए। एनसीईआरटी बुक को उठा लीजिए। आपने करना ये है 10 लाइन पढ़नी है। 10 लाइन पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट बात लगती है उसको आप लिख लीजिए। डेफिनेटली हर बच्चा इस बात को जज कर सकता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पर आ रहा है। 10 लाइन पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, अगली नेक्स्ट लाइन पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। इस तरह से एक ही दिन के अंदर आप एक से ज्यादा चैप्टर्स को एनसीईआरटी में से तैयार कर सकते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में और इनऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास बात है आपकी एनसीईआरटी की टेबल्स, अंदर टेबल दी जाती हैं, वहां पर उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन होता है, उन टेबल को पढ़ना है और जहां पर भी रेगुलर डिफरेंस ना हो, कुछ गड़बड़ हो, उस पॉइंट को नोट कर लेना है। जहां पर भी लगे कि भाई ये चीज इंक्रीज हो रही है लेकिन एब्रप्ट इंक्रीज हो गई, उस पॉइंट को लिखना है। जहां पर लगे कि एक्सेप्शन आ गए, जैसे ग्रुप नंबर 13 के बारे में आप पढ़ते हैं, वहां पर साइज के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। अब गैलियम और एल्यूमिनियम के साइज में कहीं कुछ फर्क लगता है आपको, तुरंत उस पॉइंट को नोट कर लीजिए और ऐसा डिफरेंस उस ग्रुप में और किसी मेंबर के बीच में अगर आता है उसको नोट कर लीजिए। उस पॉइंट को वो याद करना है आपको, वो याद करने से बनेगी आपकी बात। इस तरह से आप पढ़ेंगे। आपने क्लासिफिकेशन के चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद आपने एस ब्लॉक को पढ़ना है, उसके बाद आपने क्लास 11th में जो पी ब्लॉक है उसको पढ़ना है। इनको एक ही स्ट्रेच में कॉन्टिन्यूएशन के अंदर आपने पढ़ना है और प्योरली एनसीईआरटी में से पढ़ना है। इसके बाद आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग को। केमिकल बॉन्डिंग इसमें प्रीवियस ईयर कर लीजिए, बहुत है आपके लिए, प्रीवियस ईयर का पोर्शन इसमें से कर लीजिए, बहुत रहेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, ये मैं कहूंगा आपको जैसा हमारे चैनल पे दिया गया है, जो वीडियोस हमारे चैनल पे इक्विलिब्रियम के हैं जेईई और नीट की प्लेलिस्ट में, उनको कर लीजिए, आपके लिए बहुत रहेंगे। वो एक जमाना था जब ये एक बहुत मुश्किल टॉपिक हुआ करता था, लेकिन वो जमाना तब था जब सब्जेक्टिव पेपर आया करता था। ये है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस का जमाना, और उसके अंदर भी अब ट्रेंड चेंज, पूरे इंडिया का एक आएगा, पूरे इंडिया का एक आएगा, तो वो पूरे इंडिया में होना भी तो चाहिए। और पूरे इंडिया में जहां अलग अलग स्टेट बोर्ड के सिलेबस हैं, वहां पर एकदम से मुश्किल चीज हर बच्चे को नहीं दी जा सकती। तो वहां पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें, जैसा हमने इस चैनल पे दिया हुआ है इक्विलिब्रियम, उस तरह से उस इक्विलिब्रियम को आपने करना है फॉलो। इस तरह से आपकी क्लास 11th की फिजिकल और क्लास 11th की इनऑर्गेनिक तैयार हो जाएगी। हाइड्रोजन चैप्टर को भी या तो प्रीवियस ईयर में से पढ़ लीजिए या एनसीईआरटी में से पढ़ लीजिए, किसी में से पढ़ लीजिए, बहुत है, आपकी तैयार हो जाएगी। जब ये तैयारी हो जाए तो फिर क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपने सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इनको आपने करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए करना है। नो एनसीईआरटी पढ़ो, टाइम है तो पढ़ो, कोई मना नहीं है। ग्राफ के टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आ जाते हैं, लेकिन मेजर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए यहां से पूछे जाएंगे, उनको अच्छे से कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका क्लास 12th का पॉलीमर, एवरीडे लाइफ, इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आना ही आना है, ध्यान रखो। पॉलीमर हो गया, एवरीडे लाइफ हो गया, बायोमोलिक्यूल, एनसीईआरटी में से जाओ, एनसीईआरटी से पढ़ो पॉलीमर स्ट्रिक्टली, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ एनसीईआरटी में से पढ़ो, एक्सट्रैक्शन एनसीईआरटी में से पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़नी कैसी है, मैंने आपको मेथड बता दिया है। आपको 10-10 लाइनें पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट बात आती है उसको नोट करना है। 10 लाइन पढ़नी है, इंपॉर्टेंट बात आती है। इस तरह से सिर्फ 1 या 2 A4 शीट जो आती हैं, 1 या 2 पेज के आपने नोट्स बना लेने। A4 शीट नहीं है तो कॉपी है आपकी, उसमें 3 पेज के नोट्स बना लो हद से हद, और उन नोट्स को बार बार आपको रिवाइज करना है, क्योंकि आपको रट डालना है उनको। अगर चाहते हो करियर बनाना तो ये कार्य आपको करना ही पड़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जहां तक बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहूंगा कि 11th में हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है ऑलरेडी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ वो रिपीट हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। तो 11th के हाइड्रोकार्बन पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको 11th में से नॉमेनक्लेचर का पोर्शन, जिसके अंदर आपने पॉलीफंक्शनल ग्रुप और एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को अच्छे से करना होगा। उसके अलावा आपने प्यूरिफिकेशन का जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है, जहां पर अलग अलग मेथड बताए जाते हैं कि इस मेथड के जरिए प्यूरिफाई किया जाएगा, ये मेथड है, कहां पर आपको सब्लिमेशन का मेथड यूज करना है, वो टॉपिक आपको अच्छे से करना है। एनसीईआरटी में से पढ़ लेंगे, उसके बारे में बहुत रहेगा। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से पहले आपके लिए मस्ट है जीओसी को अच्छे से खंगाल देना है आपको। आपने जीओसी के अंदर कार्बोकेटाइन, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, SN1, SN2, SNAR, इन सभी की प्लेलिस्ट हमारे ऑलरेडी हमारे चैनल पे प्रेजेंट है। आप नॉर्मल जीओसी 2019 लिख के भी अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपकी बहुत मदद होने वाली है। और हमने कहा कि डेली अब वीडियो अपलोड करने ही है, ऑनलाइन क्रैश कोर्स है वो हमारा चलना ही है, और यूट्यूब का जो सभी के लिए जो क्रैश कोर्स है ये भी हमारा साथ के साथ चलना ही है। आपके पास पूरी अवेलेबिलिटी है, सारी चीज आपके पास होगी, बस आपको ये करना है कि उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां तक क्लास 12th की है, तो D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनसीईआरटी में से इंपॉर्टेंट नोट बनाने हैं। लेकिन D&F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए मैं फिर से कहूंगा, प्रीवियस ईयर जरूर ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर पी ब्लॉक सिर्फ एनसीईआरटी में से करना है। टेबल जो वहां पर दी जा रही हैं उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सिलेक्ट करने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, वो पी ब्लॉक आपका एनसीईआरटी में से होना चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी
प्लस प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर। लेकिन याद रखो पुराना जमाना और था जहां पर मैकेनिज्म के बेसिस पे इतने भयंकर क्वेश्चन आया करते थे कि कई बार सॉल्व करते करते एकदम से बच्चा परेशान हो जाता था। लेकिन अब वो जमाना नहीं है। पिछले 2-3 साल से पैटर्न में देखो बहुत बदलाव हैं और आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 20 तारीख से हमारी कोशिश होगी कि हम डेली वीडियो अपलोड करें इसके बारे में और आपको डेली हर चैप्टर के बारे में बताएं, उसका मॉक टेस्ट आपसे सॉल्व करवाएं, क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। लेकिन तब तक आप हमारे चैनल के जो 650 से ज्यादा वीडियोस हैं उन हर एक वीडियोस को खंगाल के आप अपनी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल के सभी वीडियोस को अच्छे से कर लिया या जेईई नीट के लिए जो टॉपिक मैं बताऊंगा उन वीडियोस को अच्छे से कर लिया तो केमिस्ट्री आपकी 100% कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हो जाएगी। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, बस आगे आगे आपने बढ़ना है। तो जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उनको देखते रहिए, जो इंफॉर्मेशन मैं दूंगा उसको फॉलो करते रहिएगा। सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। मिलेंगे आगे। ऑल दी बेस्ट। बेस्ट एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.chemistryvideolecture.com पे।